नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। करे सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास का गुरुवार का दिन। मेरी बहुत सारी बहनें मैसेज करती है, भैया हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है, हम क्या करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूजा गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस माता तुलसी की जड़ में आपको एक छोटी सी चीज को डाल देनी है और आपके घर में हमेशा धन बनी रहेंगी। कैसे करना है बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा यानी कि माता लक्ष्मी की बहुत कमी है, क्या करोगे। एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, तांबे के लौटे में क्या करोगे, जल भर लेना। नॉर्मल जो आप अपने घर से भरते हो वैसे ही जल भरना। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी हल्दी की। किसकी। जब मैं हल्दी का नाम लूँ तो आपके दिमाग में हमेशा खड़ी हल्दी आनी चाहिए। ठीक है, इस खड़ी हल्दी को पीस लिया करो। चाहे आपके घर में सिलबट्टा हो, कोई कूटने वाला सामान हो, उसमें पीस लो। पीस करके आसा पाउडर निकालो, वरना अगर आप आलसी हो, लेजी हो तो मार्केट में 5 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, ले लिया। अब क्या करेंगे, आपके घर में जो भी माता तुलसी का पौधा होना, आप क्या करेंगे, जो तांबे का लोटा नहीं है जिसने आपने जल लिया है, इस तांबे के लोटे के जल में एक चुटकी हल्दी को डाल देंगे। ज्यादा नहीं, बस एक हल्दी को डालना, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, और आपको यह पूरा का पूरा जल माता तुलसी की जड़ में। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, पौधों के ऊपर नहीं, पत्तियों के ऊपर नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, इतने ऊपर से गिराते हैं कि सारा चिंता पैरों पर पड़ता है। इधर उधर चिंता नहीं, आपको नीचे बैठ जाना है और माता तुलसी की जड़ में धीरे धीरे आपको समर्पित करते जाना है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन हल्दी का जल माता तुलसी की जड़ में समर्पित करता है, घर में हमेशा तरक्की होती है, माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है और कर्ज की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होती है। ठीक है, समझ में एक बात। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। गुरुवार के दिन ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। ठीक है, लेकिन इस उपाय को शाम को नहीं करते, सुबह के टाइम पे ही करना होगा। 10-11 बजे के आसपास तक कर लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपायों की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। दूसरा उपाय है, यह है आपकी कोई जो काफी दिनों से अधूरी है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है ये दूसरा उपाय। ठीक है, देखो समझते हैं। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, मात्र एक बेलपत्र लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल भर लेना। कहाँ से, अपने घर से है ना, जल भर लिया। और एक जो बेलपत्र है ना, इस तांबे के लोटे के अंदर मत डालना, दोनों को अलग अलग रखना। लेके पहुँच जाना महादेव के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। और महादेव की जो बेटी है जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी है, महादेव की सबसे प्रिय पुत्री है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। थोड़ा सा नियम समझेंगे, जो डंडी हो थोड़ी सी बड़ी हो बेलपत्र की जो डंडी का भाग हो पूरा लटका हुआ हो, मतलब कि यहाँ से जो डंडी हो ना वो शिवलिंग के ऊपर ना रखी हुई हो, जलाधारी के ऊपर ना हो डंडी लटकी हुई हो, कुछ इस तरीके से रखना। और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ, डंडी होगी बाहर की तरफ जलाधारी के। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। और बाकी जो आप एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अपने घर से लेकर आए हैं, वो आपको कहीं पर और समर नहीं करना है, आपको वहीं जहाँ पर बेल पत्र समर्पित किया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए समर्पित करना। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन। जो जल हो आपके पैरों पे थोड़ा बहुत भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या करना है, महादेव
कि चौंकते बैठना या फिर यहीं पे कहीं पर भी बैठ जाना। और माता अशोक सुंदरी देखो, आपको यहाँ पर किसी और से प्रार्थना नहीं करनी। इस उपाय में आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारी जो भी आपकी मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना है, हम लोगों ने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी ये विश, हमारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको उपाय को कहना हो, बोलना हो, आप कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, यही का जो जल होगा ना, इसको हल का सा ले करके अपने दोनों आँखों पे लगा लेना। अपनी जो भी मनोकामना है वो कह लेना। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी बात आती होगी, भैया एक बात बताओ, यहाँ पर हम माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना क्यों करेंगे, हम महादेव से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही जवाब है आप सही, आप लोग का क्वेश्चन है। देखो सुनो, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो माता अशोक सुंदरी है, भोलेनाथ की कौन है सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री। आप सभी लोगों के घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते होंगे, अगर वो आपसे कुछ कहते हैं कि हमारे टॉफी ले आना, हमारे लिए यह चॉकलेट ले आना, ये ले आना, तो आप किसी पूरे घर में किसी की बात नहीं मानोगे, किसी की बात आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, सबकी चीजें भूल जाओगे। लेकिन वो आपके घर का जो छोटा बच्चा आपसे कुछ लाने के लिए कहा होगा, आप उसकी बात को नहीं भूलोगे, हैं ना मानते हो ना। उस तरीके से यहाँ पर भी है, माता अशोक सुंदरी सबसे छोटी पुत्री हैं, महादेव की परिवार का सबसे छोटे सदस्य हैं। तो जब ये कोई भी बात महादेव से कहेंगे कि पिताजी, यह व्यक्ति आया हुआ था, इसने ऐसी कामना की है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आपको इस व्यक्ति की इच्छा पूरी करनी ही करनी है, तो महादेव ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी छोटी पुत्री का बात वो ना माने। आप उनसे प्रार्थना करोगे तो हो सकता है वो डांस दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन माता अशोक सुंदरी से काम ना कर लोगे ना, तो कभी भी आपकी बात, कल सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। समझ में आई क्या बात मेरी? थोड़ा सा एक आपसे रिलेट करके एग्जाम्पल दी मैंने, मुझे लगा आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलो तो दो उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरा उपाय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को कर दे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये हैं आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, बहुत दिनों से बीमार है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, ये कोई उपाय नहीं है, कहीं पे आपको कुछ चढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करोगे, एक रुद्राक्ष, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ हो, अगर आपने उसको सिद्ध कर रखा है, सिद्ध कैसे करना है कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर रखा है, एक बार और बता दे रहा हूँ, देखो क्या करोगे। अगर आपको सिद्ध करना है कोई रुद्राक्ष ना, तो उस रोग राक्षस को उठाना, या तो पहले उसको सरसों के तेल में डाल दो, या फिर उसको पहले में डाल दो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डाला रहने दो, उसके बाद उस रुद्राक्ष को उठाओ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो। जो महादेव का शिवलिंग होता है, यहाँ बिल्कुल ऊपर रख देना। ठीक है, रख करके आप यहाँ पर जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, या फिर जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह है सब कुछ चढ़ा देना। और उसके बाद इस रुद्राक्ष को उठाना, धूल करके उसके बाद इस्तेमाल करना है, रुद्राक्ष आपका सिद्ध होगा। ठीक है, इस तरीके से सिद्ध करते हैं तो जो भी आपके घर में रुद्राक्ष हो वो सिद्ध हो। आप क्या करेंगे, एक रुद्राक्ष कोई कितने भी मुखी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, घर में जो भी व्यक्ति बीमार हो, यह उपाय आज मैंने ऐसे कथा में सुन रहा था, अचानक से मुझे ये सामने ये उपाय आया, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। देखो जैसे ये देखो, एक इंसान ने क्या किया है, अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे जोड़ रखा है ना। आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों के बीच में जो एक रुद्राक्ष है ना, जो भी शुद्ध रुद्राक्ष है, उसको रखेंगे। ठीक है, और जैसे हम लोग को जब ठंडक में ठंडी लगती है, दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते नहीं गर्म करने के लिए, तो ऐसे ही उस रुद्राक्ष को क्या करेंगे, अपने पूरे हाथों पे दोनों ले करके रगड़ेंगे, गोल गोल घूम आएंगे। ठीक है, पूरे हाथों का मतलब सिर्फ हथेलियों पे। ठीक है, अच्छे तरीके से रगड़ेंगे, घुमाएंगे। खासकर ये उपाय दो लोगों के लिए है, पहला तो जिनको शुगर बहुत ज्यादा है, दूसरा मेरे जो भी भाई बहन को बीपी की प्रॉब्लम यानी ब्लड प्रेशर है, वो लोग तो खासकर करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी बीमारी
है, कैसी बीमारी है तो भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है कहोगे भैया, अब इसको हम सुबह करें शाम को करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में 2 दिन करना है, हफ्ते में 2 दिन, जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, दोपहर में करना चाहो दोपहर में करो, रात में करना चाहो रात में करो। बस ये है कि आप फ्रेश होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, है ना बात है। ठीक है समझ में। तो इस तरीके से हाथों में रुद्राक्ष को लेना और रगड़ना, कम से कम 2 से 3 मिनट तक रगड़ना, आपको खुद नजर आएगा। प्रैक्टिकल करके देखना, गुरुजी की पूरी यही लैंग्वेज थी कि प्रैक्टिकल करके देखना। हो सकता है सीवर वाले महाराज झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सबको 3 उपाय बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय कोई उपाय नहीं है, बस आपको मुझे एक छोटी सी बात बतानी है। ठीक है, वो बात क्या है? देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब भी महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं या फिर महादेव के किसी भी मंदिर के पास जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, महादेव से कोई ना कोई विनती करते हैं। जैसे हमारी मान लो कि धन की समस्या है, तो धन की समस्या कहेंगे, कर्ज की है कर्ज कहेंगे, कोई इच्छा अधूरी है वो कहेंगे, हस्बैंड वाइफ में तो वो कहेंगे, है ना। मतलब आप अपने एक प्रॉब्लम जो भी होता है वो कहते हो महादेव से, है ना। आप क्या किया करो, हफ्ते में एक दिन, जब भी आपकी इच्छा हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार, जब भी आपकी इच्छा हो, हफ्ते में एक दिन किसी भी समय, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे 24 घंटे में कभी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाना और उनसे कुछ मांगना नहीं, कुछ भी नहीं मांगना है। बस उनको महादेव को देखते देखते यह कह देना, महादेव आप सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं खुश हूँ, कहाँ पे मैं उदास हूँ, प्रॉब्लम आपको पता है। बस मैं आज आपसे मिलने चला आया हूँ या फिर चली आई हूँ, आपको सब पता है। मैंने सोचा आपसे मिल लिया जाए। बस सिर्फ आपको महादेव से मिलने जाना होगा, हफ्ते में एक दिन, उनसे कुछ मांगना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जब मांगोगे तो वो चीजें तो आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप नहीं मांगोगे, सिर्फ मिलने के लिए जाओगे, उनसे हालचाल पूछने के लिए जाओगे, तो महादेव को बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस चीज की कमी है और किस चीज की जरूरत है, तो वो आपको आपके मांगने से ज्यादा दे देंगे। तो इस काम को भी जरूर करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 के चारों उपाय आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत प्यारे लगे होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।